हेलो। आज नो हाय हेलो। आज चलते हैं डायरेक्ट हम मेन पॉइंट पर। तो हम देखिए जितना भी डेरिवेशन बता रहे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट तो सारा डेरिवेशन है। ट्वेल्थ का जितना भी डेरिवेशन बताते हैं सर, वो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट्स में इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अगर आप लोग को सारा मतलब सारा डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। कोई चीज़ का नहीं करता। हम बताएं कि अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो उसमें भी कमेंट्स नहीं। 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन चाहिए तो उसमें कमेंट्स नहीं। इसमें कहाँ समझ में आता नहीं आता उसमें भी कोई कमेंट्स नहीं। ये कमेंट्स कीजिए, देखने से वीडियो कुछ नहीं होता। तो चलते हैं आज मेन पॉइंट सीधे हम। अनंत लंबाई के आवेशित सतह की वजह से विद्युत क्षेत्र की गणना करें। थोड़ा सा हम बता देते हैं। एक पहले हम बताते हैं, लेकिन सॉरी आज पहले यही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत लंबाई का रेखा रहेगा, इसमें चार्ज अनंत लंबाई का आवेशित रेखा रहेगा। इसकी वजह से हमको निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे ऐसे निकालेंगे। तो आज हम बताएंगे अनंत लंबाई के आवेशित सतह। ये क्या है? रेखा। ये रहेगा नेक्स्ट क्लास में मेरा। आज है आवेशित सतह की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम सतह ले लेते हैं। ये आवेशित सतह ले लेते हैं हम सबसे पहले। इसमें क्या है? चार्ज है, यानी कि आवेशित सतह का मतलब क्या हुआ? चार्ज सरफेस। तो चार्ज सरफेस में चार्ज भरा हुआ पूरा है, तो हम भर देते हैं इसको। इसका जो घनत्व क्या है? घनत्व है सिग्मा। ठीक। तो आप पहले बता चुके हैं कि सिलेंड्रिकल लेंगे, यानी सिलेंडर ऐसे। ये क्या है? एक सिलेंडर बना दिए। ये एक सिलेंडर बना दिया। ठीक। अब यहां एक वृत्त हम बना देते हैं। ये वृत्त है, देखने में अंडाकार लग रहा है, लेकिन ये एक वृत्त है। तो इसको हम चार भाग में, यानी चार सतह में, चार सरफेस में इसको बांट के हम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा सरफेस 1 हमारा। ये हो जाएगा सरफेस 2। ये हो जाएगा सरफेस 3। और ये हो जाएगा सरफेस 4। यानी कि अगर गॉस लॉ आप समझ चुके होंगे तो ये भी आप बना दीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं अनंत लंबाई का एक, अनंत लंबाई का एक हम लिख देते हैं थोड़ा सा। अनंत लंबाई का एक आवेशित सतह, अनंत लंबाई का एक आवेशित सतह लेते हैं, जिसका घनत्व क्या है? सिग्मा है। थोड़ा सा तो लैंग्वेज देना होगा। जिसका सतह मतलब जिसका घनत्व, इसका घनत्व क्या है? सिग्मा है। तो चलते हैं सबसे पहले हम सरफेस 1। तो सबसे पहले हम बता चुके थे गॉस लॉ में, इसके अंदर हम क्यू चार्ज लेते थे, इससे विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र यानी कि निकलता था इस तरह का। ये हो जाता है ई वेक्टर। इसी के सतह पर हम लिए थे छोटा सा क्षेत्रफल डेल्टा ए वेक्टर, यानी एरिया को हम डिनोट करते हैं ए से, और छोटा सा जब सतह लेते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं छोटा सा, तो उसको डेल्टा ए से निरूपित करते हैं। तो इतना ध्यान में रखिए कि ये ऐसे निकलता है, ये सतह के लंबवत लगता है। डेल्टा ए वेक्टर जो लगता है सतह के लंबवत लगता है। तो यानी कि ये ऐसे सिलेंडर ऐसे, तो डेल्टा ए वेक्टर कैसे लगेगा? तो ऐसे में लगेगा। ये सतह छोटा सा हम लिए, तो डेल्टा ए वेक्टर ऐसे लगता है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकल रहा? तो सीधे सीधे निकल रहा है। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र जो होगा ऐसे ई वेक्टर। सरफेस 1 हो गया। सरफेस 2 में चलते हैं। हम बता दें कि सतह का लंबवत जो लगता है डेल्टा ए वेक्टर, यानी कि सतह इसका ये था, इधर लगा। इसका सतह जो है ये है, यानी कि इधर लगेगा
डेल्टा ए वेक्टर। समझ में आ गया। और ई वेक्टर जो है यानी कि चार्ज निकाला तो इस दिशा में लगेगा, यानी कि ऐसे ई वेक्टर हो गया। फिर चलना सरफेस थ्री। सरफेस थ्री में उसी तरह होगा, एरिया जो है मतलब ई वेक्टर जो लगेगा इस दिशा में, और डेल्टा ए जो लगेगा सतह के लंबवत। इसका सतह यह यानी कि सतह के लंबवत लगता है डेल्टा ए वेक्टर। और चार्ज ऐसे निकलता है, यदि ऐसे निकलेगा तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, अगर ऐसे निकल रहा तो ऐसे होगा। तो चलते हैं फिर सरफेस फोर, यानी कि सतह लिए यहाँ छोटा सा, तो सतह क्षेत्रफल छोटा सा क्षेत्रफल लिए, यानी कि ये सतह के लंबवत होगा ऐसे डेल्टा ए वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ऐसे होता है, यानी कि ई वेक्टर। चार सतह में हम बांट दिए, एक एक सतह करके निकालना, फिर टोटल निकालना। तो हम चलते हैं प्रथम सतह सरफेस वन। सरफेस वन चलते हैं। तो सरफेस वन में है एक छोटा सा, लिख देते हैं, यानी कि एक छोटा सा सरफेस वन निकाल रहे हैं हम। सिर्फ गॉस लॉ में जैसे निकालते थे एक का, उसी तरह इसमें चारों का निकालना है। एक छोटा सा सतह डेल्टा ए वेक्टर लेते हैं और डेल्टा ए वेक्टर तथा ई वेक्टर की दिशा क्या है, समान है। डेल्टा ए वेक्टर तथा एरिया यानी कि ई वेक्टर का दिशा दोनों का क्या है, समान है, एक ही दिशा में है। तो आप लोग को हम बता चुके होंगे कि छोटे से फ्लक्स का मान यानी कि फ्लक्स निकालना है, यानी छोटे से फ्लक्स के लिए क्या लेते थे, डेल्टा फाई। जिस तरह छोटे से क्षेत्रफल के लिए डेल्टा ए, तो या उसी तरह का छोटे से फ्लक्स के लिए लेंगे डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई बराबर क्या होता है, डेल्टा ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ई वेक्टर। ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट को जब तोड़ते हैं तो मैथ में क्रॉस प्रोडक्ट टूटता है तो साइन थीटा में टूटता है, और डॉट प्रोडक्ट टूटता है तो कॉस थीटा में टूटता है। तो उसी तरह चलते हैं बराबर, इसको तोड़ेंगे तो एरिया का यानी कि वेक्टर तोड़ेंगे तो हो जाएगा इंटू डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा का मान जो है, थीटा का मान 0 डिग्री है, यानी इनके बीच का कोण क्या होगा, मैथ में हम लोग पढ़ेंगे इनके बीच का डिग्री क्या होगा, 0 होता है। तो थीटा का मान हो जाएगा 0, तो ले लेते हैं बराबर ई ए डेल्टा ए कॉस 0। और कॉस 0 का मान आप लोग को पता होगा तो होता है 1। तो निकल जाएगा क्या, ई ए डेल्टा ए। इसका मतलब हुआ क्या कि विद्युत बल रेखाएं इसको छेद कर यानी कि पार कर, इसको पार करके निकल रही है। अब चलता है दूसरा सरफेस यानी कि सरफेस टू। सरफेस टू निकालते हैं। सरफेस टू क्या, उसी तरह छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं इस जगह पर, इसका दिशा इधर है, तो लेंगे डेल्टा फाइव उसी तरह का, डेल्टा फाइव बराबर ई ए डॉट बराबर डेल्टा ए वेक्टर। इसको फिर तोड़ेंगे हम वही ई डॉट डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा। इसमें कॉस थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ दिखा दिए कॉस थीटा का मान, इनके बीच का कोण यानी ऐसे ऐसे का बीच का होता है 90 डिग्री। तो यहाँ लेंगे कॉस थीटा यानी थीटा का मान लेंगे 90 डिग्री, तो हो जाएगा ई ए डेल्टा ए कॉस 90। अगर आप लोग को पता हो 90 डिग्री का मान होता है 0, यानी कि 0 गुना करने बाद हो जाता है 0 0, यानी कि सरफेस टू को सिर्फ स्पर्श करके जा रही है, इसको छेद करके नहीं पार कर रही है। सिर्फ सरफेस टू को स्पर्श करके गुजर रही है और सरफेस वन को छेद करके गुजर रही है। तो चलते हैं फिर सरफेस थ्री। क्या है सरफेस थ्री, सरफेस थ्री में यानी ये चीज, तो इसमें फिर वही लेंगे डेल्टा फाइव बराबर डेल्टा ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ई कॉस मतलब ई वेक्टर। तो बराबर हो जाएगा डेल्टा ए इंटू ई इंटू कॉस थीटा। इसमें भी कॉस थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, तो हो जाएगा डेल्टा ए इंटू ई कॉस 90। कॉस 90 का मान 0 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि इसको भी छेद करके नहीं स्पर्श करके ही केवल गुजर रही है बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं केवल स्पर्श करके ही गुजर रही है। लास्ट अंतिम चलते हैं सरफेस फोर। मतलब सरफेस फोर जो है निकालेंगे वही डेल्टा फाइव बराबर, डेल्टा फाइव बराबर क्या निकलेगा, वही ई वेक्टर
डेल्टा ए वेक्टर को तोड़ेंगे तो ई इन डॉट प्रोडक्ट डेल्टा ए कॉस थीटा में इसको भी तोड़ेंगे, कॉस थीटा में तोड़ेंगे तो कॉस थीटा का मान यहाँ हो जाएगा 0, इसकी तरह यहाँ हो जाएगा 0, तो तोड़ेंगे ई डेल्टा ए कॉस 0 का मान होता है 1, तो हो जाएगा बराबर ई डेल्टा ए, यही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम गॉस लॉ में निकाल चुके थे। तो इसके बाद गॉस लॉ में यहाँ से हम शुरुआत करते थे क्या कि इंटीग्रेशन, यानी कि एक छोटे से सतह के लिए निकाले, छोटे से सतह में कितना विद्युत बल रखा है क्रॉस करके निकल सकती है वो चीज निकला। अब हमको पूरे सतह के लिए निकालना है, यानी कि पूरे सतह में कितना विद्युत बल रखा है छेद करके निकल सकती है। तो पूरे सतह के लिए इंटीग्रेशन लेते थे, यानी फाई सरफेस 1 के लिए फाई टोटल, पूरे टोटल नहीं, सिर्फ सरफेस 1 के लिए फाई टोटल। तो सरफेस 1 के लिए फाई टोटल लगाते थे इंटीग्रेशन ई ए डेल्टा ए, जो यहाँ निकला, ये चीज जो यहाँ निकला, तो ये कांस्टेंट होता है ई, तो ई को बाहर निकाल लेंगे तो डेल्टा ए बचता है। ये क्या है? एरिया है। अब वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसको काट के लिख देंगे हम पाई आर स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर। ठीक, उसी तरह ये 0 निकल गया, कोई मतलब नहीं, ये भी 0 खत्म। फिर चलते हैं सरफेस 4 के लिए, यहां तक निकालते थे आप लोग को, ये निकला सिर्फ छोटे से सतह के लिए कितनी विद्युत बल रखा है पार करके गुजर रही है, तो हमको निकालना पूरे क्षेत्रफल यानी पूरे सतह का। तो फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, यानी सरफेस 4 के लिए फाई टोटल, सिर्फ सरफेस 4 के लिए, यह था सरफेस 1 के लिए फाई टोटल, तो निकलेगा इंटीग्रेशन डेल्टा ए इंटू ई। ई क्या है? कांस्टेंट है, ई बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा ए। ये क्या है? छोटा सा क्षेत्रफल, तो बड़ा क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो कट के कर देते हैं हम पाई आर स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं टोटल, यानी कि फाई टोटल चारों सतह के लिए हो जाएगा, फाई टोटल कितना होगा? ये था फाई टोटल सरफेस 4 के लिए, ये फाई टोटल था सरफेस 1 के लिए। आप लिखेंगे फाई टोटल यानी कि पूरे सतह के लिए, पूरे सतह के लिए निकालेंगे सरफेस 1 प्लस सरफेस 2, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम एस, फिर हो जाएगा सरफेस 3 और फिर हो जाएगा सरफेस 4, चारों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे? तो सरफेस 1 में निकला क्या? ई पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे ई पाई आर स्क्वायर। सरफेस 2 में क्या निकला? 0, तो लिख देते हैं प्लस 0। सरफेस 3 में क्या निकला? तो 0। सरफेस 4 में ई पाई आर स्क्वायर, तो प्लस ई पाई आर स्क्वायर। तो जोड़ देंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा? 2 ई पाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको चलना आता गॉस के नियम से, गॉस और इसलिए हम पहले बता चुके हैं। अतः क्या चलेगा? गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम में क्या बताए थे? Q बटे एप्सिलॉन 0 होता है, तो Q बटे एप्सिलॉन 0 बराबर 2 ई पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो वहां हम निकालते थे सतह पर क्या रखते थे? तो Q आवेश, इसलिए यहां आया Q आवेश। यहां क्या है? वृत्त का है, तो वृत्त का क्या होगा? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू घनत्व क्या है? सिग्मा, तो हो जाएगा Q के जगह पर हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। इसीलिए हम पहले छोटा सा एक, यानी छोटा सा नहीं, एक वृत्त दर्शा चुके हैं। ये वृत्त है, दिखने में लगता है अंडाकार लेकिन ये वृत्त है, बराबर हो जाएगा 2 ई पाई आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का एप्सिलॉन 0, Q का मान हम लिखा निकाले सिग्मा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तब क्या होगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 बराबर 2 ई। उसके बराबर क्रॉस प्रोडक्ट मिलने, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे, ऐसे से गुना होता है, तो हो जाएगा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? 2 ई एप्सिलॉन 0। तो ई बराबर क्या होगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। फाइनली हमको यही लाना था, यहां आके फाइनल डिराइव हो चुका है।
तो चलते हैं एक बार फिर से समझा देते हैं हम। अनंत लंबाई का आवश्यक सतह की वजह से विद्युत क्षेत्र की गणना करें। तो सबसे पहले आवश्यक सतह हम ले लिए ये, इसका घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। तो इसका सिलिंड्रिकल बना दिए ये, तो इसमें 4 सरफेस में बांट के हम निकालें विद्युत क्षेत्र। ऐसे नहीं निकल सकता, इसलिए हम 4 सतह में बांटे, 1 2 3 4। इसको बता चुके हैं कि डेल्टा वेक्टर यानी एरिया जो लगता है सतह के हमेशा लंबवत लगता है, और ये जो होता है इसके यानी कि चार्ज के मुताबिक ये होता है। अगर चार्ज है तो इधर इधर आएगा, ये उधर उधर जाएगा, इसलिए इधर इधर दर्शाएं, इसको उधर दर्शाएं। तो यहाँ होता है 0 डिग्री, ये निकाल दिए। सरफेस वन के लिए छोटा सा सतह डेल्टा ए वेक्टर लेते हैं, और डेल्टा ए वेक्टर तथा ई की दिशा क्या समान है, तो दोनों की दिशा समान है। ये क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर में, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। तो ई डेल्टा को तोड़ता है कॉस थीटा में, और क्रॉस यहाँ आता तो साइन थीटा में टूटता है। तो ये डेल्टा इंटू कॉस थीटा का मान क्या है 0 इसके बीच का, तो 0 का मान होता है 1। तो ये निकला। सरफेस 2 के लिए 5 यानी कि डेल्टा 5 सरफेस 2 के लिए इतना निकाले। उसके बाद थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 का मान होता है 0। तो 0 ये पूरे हो गया 0। फिर सरफेस 3 में वही काम किए हैं। फिर सरफेस 4 में जो है डेल्टा 5 बराबर ई वेक्टर डॉट डेल्टा आई वेक्टर, इसको तोड़े इतना में, कॉस थीटा का मान है 0, ये कॉस थीटा कॉस 0 का मान 1, ये डेल्टा आई बचा। अब इसको इंटीग्रेशन यानी कि छोटा सतह के लिए निकाले इतना, अब पूरे सतह का हमको निकालना है, पूरे के सतह का यहाँ निकाले इंटीग्रेशन लेके। ई क्या कांस्टेंट है बाहर कर दिया, डेल्टा आई क्या एरिया, लेकिन पूरे एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ई पाई आर स्क्वायर। उसके बाद उसी तरह का इसमें भी किए। फिर 5 यानी पूरे के लिए फ्लक्स, ये निकला सिर्फ सरफेस 4 के लिए, ये सरफेस 1 के लिए, सरफेस 2 सरफेस 3, ये क्या पूरे फ्लक्स का निकालना 5 टोटल। 5 टोटल जो निकाले जोड़ दिए चारों सरफेस को, सरफेस 1 2 3 4 जोड़ दिए। तो 1 का ये मान निकला था, 2 का 0 निकला था, 3 का 0, 4 का ये निकला था। तो जोड़ने के बाद ये परिणाम आया। उसके बाद अतः गॉस के नियम से हम चलते हैं। तो गॉस में हम बता चुके होंगे Q बटे एप्सिलॉन 0 होता है, और बराबर 2 ई पाई आर स्क्वायर। तो Q का मान हम निकाले सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन 0 बराबर 2 ई पाई आर स्क्वायर। तो हमको ई का मान निकालना, क्या बताया, विद्युत क्षेत्र की गणना करें। निकालना है क्या विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र ही निकालें, ई बराबर होता है विद्युत क्षेत्र। निकाल लिए इतना इतना इंटू करके, आप लोग देख चुके, दिखता होगा आप लोग को, क्रॉस क्रॉस हो जाता है, सिग्मा बराबर 2 ई एप्सिलॉन, तो ई बराबर हो जाएगा ये ऊपर ये नीचे जो बचता है। बस फाइनली यहाँ आप लोग का आ चुका है। तो बस इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए तभी याद होगा। ये कोई याद रटने वाला चीज नहीं है, प्रैक्टिस करने पर ये चीज याद होता है। तो कृपया आप लोग याद ही कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू, अगले डेरिवेशन के साथ मुलाकात होगी। थैंक्स।